brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मारा और फिर जाते जाते ये कह गए कि बस लड़की को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे 90% के 95% ये यकीन है कि लड़की को उन्होंने मार दिया, क्योंकि अब तक पुलिस का हाथ नहीं लगी तो इसका मतलब लड़की है ही नहीं। इस तरह देखे तो ये कोई राम राज्य नहीं, तो रावण राज्य है जो अपहरण करके कोई भी ले जाए। ये तो रावण राज्य है, राम राज तो हो ही नहीं सकता। ये बेटी है, ये तो बिल्कुल गलत है, तरीका बिल्कुल गलत था। सब उठाने का तरीका बिल्कुल गलत था, बिल्कुल उठाने का बिल्कुल तरीका गलत था। यहाँ देखा गया कि किसी को वीडियो में भी दिखा रहे हैं, वो ऐसे घसीटते लाए हैं, तो ये गलत था। अगर उसके परिवार के जनक थे तो वो ले जाते थे, उससे इनको आज 8 ये रात की तो छोड़ो, दिन में भाड़ बेटी बाहर नहीं निकल सकती, कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। मेरी 1:30 बजे की दोपहर की घटना थी। जब आप देख रहे हैं राजस्थान तक। अभी मैं फिलहाल कोटपुतली बहरोड के विराटनगर विधानसभा के पावटा कस्बे में मौजूद हूँ और पावटा का ये भूमिका प्लाजा है। यहाँ से एक युवती को उठाया जाता है जिसका अपहरण किया जाता है, जिसकी चर्चा पूरे राजस्थान में है। राजस्थान में इसलिए बढ़ जाती है कि यहाँ इस बिल्डिंग में कैमरा लगाया गया था। ये देखिए कैमरे में वीडियो कैद हो जाता है। कुछ आरोपी आते हैं बोलेरो में, बोलेरो भरकर आती है, 18 से 20 आदमी यहाँ मौके पर आते हैं और यह युवक और युवती ऊपर कमरे में रहते थे, ऊपर जाते हैं। उसके बाद में उस युवती को इस तरीके से घसीट कर लाया जाता है कि उस वीडियो की चर्चा और इस घटना की चर्चा पूरे राजस्थान में वायरल है। राजस्थान में इसलिए बट कानून और प्रशासन किस किस है पर काम कर रहा है। इस तरीके से अगर महिलाओं को उठाया जाएगा तो आखिर सेफ कहाँ तक है महिला। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट किया, उसके बाद में तो तमाम जनप्रतिनिधि इस वीडियो को डाल रहे हैं। एक बोलेरो गाड़ी आती है और बोलेरो में उस जो युवती यहाँ रहा करती थी और उसका इस तरीके से अपहरण किया जाता है, जिसकी चर्चा इस तरीके से बढ़ गई कि आखिर प्रशासन किस किस है पर काम कर रहा है और प्रशासन किस नींद में सोया हुआ कि अभी तक 5 दिन का समय गुजर गया। 18 अप्रैल की बात और आज 22 अप्रैल हो गई, अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता और अभी तक मौके के ऊपर खुलासा नहीं किया जाता है। तो प्रशासन किस नींद में है और आखिर इस घटना को लेकर हमने बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि किस वजह से उस युवती को उठाया जाता है और अपहरण किया जाता है, तो क्यों अपहरण किया जाता है। हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आखिर जो यहाँ युवक रहा करता था वो भी मौके पर और आसपास के दुकानदार हैं वो भी यहाँ मौके पर आ गए हैं। और ये घटना शर्मसार करने वाली घटना है, शर्मसार और निंदनीय घटना है, क्योंकि जो युवक और युवती रहते थे इसी कमरे में, वो युवक हमारे साथ है। भाई क्या नाम है? मेरा नाम जीतू गुजर है और मैं अलवर का रहने वाला हूँ। और मैंने जनवरी 2025 में शादी की थी, 17 जनवरी को। तो उसके बाद क्या था कि मैं बॉम्बे चला गया, बॉम्बे जाके मुझे वहाँ गिरफ्तार कर ले गया, तो 164 में बयान हो गए मेरे। फिर मैं बॉम्बे से पावटा आ गया यहाँ के और मैं रहने लगा। और ग्राम पंचायत हमारे जो पंच पटेलों ने, उस लड़की के परिवार ने मुझसे 11 लाख रुपए लेके फैसला भी कर लिया था कि अब हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे, ना ही कोई आपको हम परेशान करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ रहता था, मेरी वाइफ दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही थी, तो यहाँ रूम लेके मैं रहता था। तो 1 महीने 1.25 महीने से मैं यहाँ पे था। तो अचानक क्या हुआ, 18 अप्रैल को दोपहर 1:30 बजे एक बोलेरो, एक स्कॉर्पियो, 4 गाड़ी बताते हैं, 4 गाड़ी भर के आई और लड़की के जीजा और चाचा और उसके साथी जिनको मैं नाम से नहीं जानता, तो वो 4-5 लोग ऊपर चढ़े और मेरे साथ मारपीट की। मेरे चोट के निशान हैं, नाक में फ्रैक्चर है और कमर में फ्रैक्चर है। और लड़की को जबरन खींचते हुए और नीचे सीढ़ियों से बोलेरो में लेके चले गए। जाते जाते ये भी कहे थे कि जिंदा हम अभी से आपको नहीं लौटाएंगे, इसको हम मार डालेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ऊपर गेट में बंद कर गए थे। फिर यहाँ के जो स्थानीय निवासी उन्होंने जाके गेट खोला, फिर मैं नीचे आया, फिर मैंने पुलिस को कॉल किया, फिर मैंने प्राणपुरा जो ये थाना है इसमें रिपोर्ट कराई। उसके बाद पुलिस ने पता नहीं कार्रवाई की या ना की, पर कल मैंने जब पुलिस वालों से बात की अच्छे से साहब से, तो उन्होंने एक स्पष्ट जवाब दिया कि क्या हुआ, घरवाली तो ले गए, कोई दूसरा तो लेगा ही नहीं है। तो ये तो कोई पुलिस प्रशासन का कोई जवाब हुआ नहीं। मेरा तो इंसान गया ना, तो मुझे तो वो चाहिए, न्याय चाहिए। अगर मुझे मेरी वाइफ नहीं मिली ने तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूँगा और उसके में जिम्मेदार ये पुलिस प्रशासन होगा और उसके परिवार के लोग होंगे। बस अब आपके साथ ऐसा क्यों होता है? आप कह रहे हैं कि मैं 4 महीने पहले लव मैरिज कर लेता हूँ, उसके बाद में युवती को अब क्यों उठाया जाता है? यही तो मेरे समझ नहीं आ रहा है क्यों उठाया जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ का फैसला हो गया, पुलिस वालों का भी बयान हो गया, घर वालों का भी फैसला हो गया। 11 लाख रुपए उसके माँ बाप ने ले लिए। उसके बाद मैं फ्री था, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद अचानक उठाया, मुझे इसका बात का पता भी नहीं चला कि क्या बात है ये। आपने FIR की तो कब की?
FIR मैंने उसी दिन ही कर दी थी, 18 तारीख को 2, ढाई 3 बजे मैंने FIR दर्ज कर, 1:30 बजे की घटना थी, 2:30 बजे तक मैंने FIR दर्ज करा दी थी। उसके बाद पुलिस प्रशासन को हम जा रहे हैं ढूंढ के ला रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मुझे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। लास्ट में SSO साहब ने ये बोल दिया कि क्या हो, उसके घर वाले तो ले गए, कोई दूसरा थोड़ी ले गया है, ये जवाब दिया गया है। क्या लगता है जो पुलिस की कार्यप्रणाली है वो ठीक नहीं है? यहाँ विराटनगर में पुलिस प्रशासन ठीक काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है। वहाँ जाके बेटी वालों ने इनको पैसे दे दिए, पैसे देने के बाद अब ये बिल्कुल साइलेंट है। मैं पुलिस की इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ, या तो मेरी वाइफ मुझे वापस मिल जाए, नहीं तो मेरा आत्महत्या के सिवा कोई मेरा दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा मेरे पास। बाद में बातचीत हुई है आपकी प्रेमिका से? नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई खबर नहीं हुई। नहीं था फ़ोन, मेरा फ़ोन था, मेरे फ़ोन को वो लोग ले गए, मेरा पर्स ले गए जिसमें 15 से 20 हज़ार रुपये थे और मेरी छोटी मोटी जैसे अंगूठी वगैरह ऐसी खोस के वो ले गए। मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है फ़ोन करने के, ना उसके पास फ़ोन है। क्या चाहते हैं, क्या निवेदन करते हैं पुलिस प्रशासन से, अधिकारियों से? मैं पुलिस प्रशासन से और अधिकारियों से हाथ जोड़ के मुझे एक ही निवेदन है कि मुझे मेरी वाइफ जल्दी से जल्दी लौटा दे, बस आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं तो मेरे पास, मैं तो फिर आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास आत्महत्या से कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। ये देखिए, इस तरीके से अपहरण की घटना होती है। आसपास के दुकानदार हैं वो भी मौके पर पहुंच गए। बस अब क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है जी। नरेंद्र जी, किस तरीके से देखते हैं बदमाश आते हैं और महिला को उठाकर ले जाते हैं बोलेरो गाड़ी पटक कर? जी साहब, मैं मौके पे इधर ही था, इधर दुकान के अंदर था, तो यहाँ पे एक पास में एक डीजे बज रहा था, तो उसकी आवाज़ की वजह से हमें महसूस तो थोड़ा कम हुआ था। बाकी आसपास के और जो दुकानदार जो नज़दीक के थे वो उन्होंने हमें जाके बुला के लेके आए। तब तक वो उस लेडीज़ को अंदर बोलेरो के अंदर जिस तरीके से किसी पशु को डालते हैं ना, ये वीडियो में आप देख सकते हैं, वीडियो में सबके सामने है, इस तरीके से उन्होंने डाल के हम जब गाड़ी के पास आए, एक बार फाटक खोल के कोशिश भी करी उन्होंने रुकवाने की, तो वो रुके नहीं, लेके चले गए थे। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कुछ ना कुछ अभी तक क्या पुलिस चाहे तो किसको नहीं पकड़ सकती? यदि वो चाहें तो यदि नाकाबंदी करते हैं, यहाँ से अलवर रूट पे गए हैं, अलवर कोई दूर नहीं है ना, कितने चेक पोस्ट लगते हैं वहाँ तक। छोटी घटना है नहीं है ऐसे, अगर महिलाओं को उठाया जाए सुरक्षित? नहीं, देखो सबकी घर में बहन बेटी है, ये तो बिल्कुल गलत है, तरीका बिल्कुल गलत था सब। उठाने का तरीका बिल्कुल गलत था। बिल्कुल उठाने का बिल्कुल तरीका गलत था। यदि जो भी था कोर्ट से इनके आपसी में हमने भी देखे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे बिल्कुल सही है। यदि उनको ले जाना था तो कोर्ट में अपने लगाते, FIR वगैरह जो भी करवाते उस तरीके से करके इनको ले जाना चाहिए था। प्रशासन को यहाँ साथ लाते, मकान मालिक था उनसे भी परमिशन लेनी चाहिए थी। ऊपर जाके तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तरीका बिल्कुल गलत था साहब। क्या होगा, ऐसी घटनाएं बढ़ेगी तो फिर आम आदमी सुरक्षित कैसे? आम आदमी साहब बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है, कैसे रहेगा बताओ? घर में बहन बेटे 2 मिनट नहीं निकल सकती। इस तरीके से यदि अपने देखें तो घर में सभी के हैं, तो बिल्कुल गलत है साहब ये तो। जी, क्या नाम है? हंसराज। हंसराज जी, मैंने देखा है उस वीडियो में घसीटा जा रहा है उसको, घसीटा जा रहा है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो साहब अब या तो इंडिया देख वाला साहब में तो सभी को 90। क्या लगते हैं ये आपके, क्या नाम है? ये इसका फूफा जी लगता हूँ मैं। अच्छा, फूफा जी भी आ गए। इस तरीके से घटना पूरे राजस्थान में वायरल है। कल गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट किया, उसके बाद में तमाम सोशल मीडिया पे चल ही रही है कि एक युवती को बोलेरो में पटका जाता है। हाँ जी। और फिर कल हम इंचार्ज साहब से बात की, जना कहते वो तो परिवार के ही तो ले गए हैं, तो मैं तू पैसा खाएगो फिर तू क्या काम करेगा यहाँ का? परिवार के ले गए, लेकिन इनका तो सेटलमेंट हो गया था, लव मैरिज का सर्टिफिकेट है। इंचार्ज साहब का घर के माइंड या काम हो जाए जना भी वह भी उनको फिर यात्रा ही ढिलाई लगेगी क्यों? मैं पर गरीब आदमी, जब गरीब आदमी क्या करे, प्रशासन ने आपका निका पैसा ले मौज कर रही है। सुनाई बोले से आप रख रहे थे प्रेमिका को, उसके बीच में आपको धमकी उनकी कुछ मिली थी? धमकी मिली थी उसकी, मेरी वाइफ ने वीडियो भी बनाई थी कि धमकी मिलती थी बीच बीच में, उसकी वीडियो भी मेरे पास है, जो मेरी वाइफ को अंदेशा था कि इन्हीं लोगों से मुझे खतरा है। उनकी वीडियो हमने पहले मेरी वाइफ ने बना के सोशल मीडिया पे डाल भी रखी थी, और जो अब ले गए हैं उनका भी मैं नामजद रिपोर्ट कराई है कि कौन कौन ले गए। एक उसका रामवीर जीजा था और इसको चाचा था इंद्राज, मैं नामजद कराई, फिर भी पुलिस उनको नहीं पकड़ पा रही। और जबकि मैंने गांव में कांटेक्ट किया था आसपास, तो वो लोग गांव में घूम रहे हैं, पुलिस कह रही कि घर को यही नहीं। तो यहाँ के प्रशासन के ऊपर लगाम लगाने के लिए आसपास के कोई जनप्रतिनिधि से मुलाकात हुई आपकी? मेरी अभी तक किसी से मुलाकात नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर लोकल तो हूँ नहीं जो मैं किसी को जानता हूँ। बस ऐसे फूफा जी हैं और ये आम लोग मार्केट की मेरी हेल्प कर रहे हैं, जहाँ भी बोल रहे हैं मैं वहाँ जा रहा हूँ। पर सही सीधी बात है, प्रशासन को अगर उठाना है तो पैसे जेब में होने चाहिए बहुत सारे। उतने मेरे पास नहीं है, गरीब आदमी हूँ, इतने पैसे नहीं है, पर अगर प्रशासन को उठाना है तो पैसे चाहिए। बिना पैसे के मुझे नहीं लगता मेरी वाइफ आएगी।
लेकिन चाहते हैं आपकी वापस लौटे आप। पर कौन नहीं चाहेगा कि खुद की बीवी वापस नहीं आए। मैं तो 100% चाहता हूँ आए। अगर नहीं आएगी तो मैं तो आपको फिर बताएगा, मेरे पास आत्महत्या से कोई ऑप्शन नहीं है और मैं आत्महत्या 100% करूँगा। ताऊ जी क्या नाम है? रतिराम नाम है। रतिराम जी, छोटी घटना है क्या? क्या सर, इसकी बात देखा जाए तो नींद में ही है। आप यहीं थे, मौके पे थे? हाँ नहीं, मैं मौके पे तो नहीं था, लेकिन मेरा काम चल रहा है। मैं थोड़ी देर के बाद आया था तो यहाँ देखा कि कुत्ती को वीडियो में भी दिखा रहे हैं, वो ऐसे घसीटते लाए हैं। तो ये गलत था। अगर उसके परिवार के जनक थे तो वो ले जाते थे, उससे इनको मिलकर के ले जाते थे। जबरन भी करते तो इनसे हाथापाई के हिसाब से ले जाते, ऐसे घेरना ये तो गलत है ना। और फिर ये कह रहे हैं कि भाई उसके घर वाले ले गए, तो ये कोई तरीका थोड़ी। अपनी बहन बेटी किसी की भी होगी समाज में, तो वो अपनी बहन बेटी को ऐसे ले जाएंगे। ये प्रशासन का ये बोलना ठीक नहीं है, अधिकारियों का। तो ये तो शर्मसार करने वाली घटना है। शर्मसार करने वाली बातें हैं। कैसे कह दिया साहब ने ऐसे एक भाई उसके घर वाले ले गए। अगर हमारी कोई किसी की भी बहन बेटी को ऐसे ले जाएंगे तो ये कोई प्रशासन का बोलना नहीं हुआ। प्रशासन पे भरोसा ही उठ जाएगा। उठ रहा है, उठाने का तरीका बिल्कुल निराधार है। हाँ जी, बिल्कुल निराधार है। अच्छा, अब आपने लव मैरिज की, उस वक्त आपने कुछ पुलिस से प्रोटोकॉल लिया? मैंने बॉम्बे गया था तो बॉम्बे में मेरे पास प्रोटेक्शन थी। यहाँ मुझे 1 महीना हुआ आए, क्योंकि मैंने यहाँ प्रोटेक्शन इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे परिवार से भी सेटल हो गया, मेरा पुलिस से भी सेटल हो गया था, तो कोई मामला था ही नहीं। तो मुझे प्रोटेक्शन की यहाँ जरूरत नहीं दिखी, इसलिए मैंने यहाँ प्रोटेक्शन नहीं ली। कौन कौन है उनकी फैमिली में? उनकी फैमिली में उनके पापा है और 3 चाचा है और 2 बहन हैं, उनके पति हैं। तो अब जो यहाँ उठाना है उसका एक जीजा था बीच का और एक उसका चाचा था, ये उठाना है। इसका कारण यह है कि इसके चाचा ने उन लोगों से पैसे ले लिए लड़की के कि हम इसको आपके भेजेंगे, तो इस कारण से पैसे वैसे ले लिए। ये पापा हैं मेरे। तो उस कारण से ये हुआ है सरेटी घटनाक्रम। तो मैं तो बस आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ मुझे जल्दी जल्दी लौटा दे। अगर ये एसएचओ साहब काम नहीं कर रहे तो इसकी जगह चार्ज किसी और को दे, जो ईमानदार हो, जो अपनी ईमानदारी से काम करे। ऐसे अगर आपको ऐसा क्यों लगता है कि एसएचओ प्रागपुरा या जो विराटनगर का प्रशासन है वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा है? सर, काम से ठीक से नहीं कर पा रहा। आज 5 दिन हो गए सर। अगर पुलिस चाहे तो 2 दिन में पानी में से ला सकती है मुजरिम को निकाल के। आपका मामला पूरी राजस्थान में हाईलाइट है। मैं इसलिए प्रदेश अध्यक्ष का बार बार नाम ले रहा हूँ कि उन्होंने ट्वीट किया कि आखिर भाजपा सरकार राम राज्य किस हालात में खड़ा है। सर, अगर इस तरह देखे तो ये कोई राम राज्य नहीं, तो रावण राज्य है, जो अपहरण करके कोई भी ले जाए। ये तो रावण राज्य है, राम राज्य तो हो ही नहीं सकता। ये तो वीडियो में आपको दिख रहा है रावण राज्य चल रहा है, राम राज्य नहीं है। तो आसपास के लोगों में डर का माहौल बना होगा, इस तरीके से अपहरण किया जाता है। बिल्कुल सर, आसपास डर का माहौल है। बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। आज 8 ये रात की तो छोड़ो, दिन में बहन बेटी बाहर नहीं निकल सकती। कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। मेरी 1:30 बजे की दोपहर की घटना थी। जब ये ऐसा हो गया तो रात में तो पता नहीं क्या क्या होता होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीतू गुजर है सर। जीतू जी के पिताजी भी हैं। कब आपको खबर लगी कि जो पुत्रवधू थी उसको लेकर फरार हो गए और इस तरीके से उठाया जाता है? ऐसी जी मैं मतलब दो दिन पहले आया था यहाँ। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है। और एक भी लव मैरिज करता है? कभी बातचीत हुई थी उन परिवारजनों से जो युवती थी? मैं वो नहीं जानू भी ना देखो। ना जानो? नहीं। कब खबर आप बेटे ने कॉल करके बताया या कहाँ से आपके पास कॉल आया कि इस तरीके से मामला हुआ? मेरे यही मेरे कन फोन में पड़े यहाँ, मतलब इनने करा फ़ोन या ना करा है। जब या को फ़ोन दिया, बोलो को पापा ऐसे हो गए, मोको मारो है और ये हुए। तो वो टाइम पीछे वहाँ से आलोर से मैं चलूँ बूढ़ा आदमी, तो बोलो भाई मैं आ रहा हूँ दिन छिपगा। तो मोको लेट में गाड़ी आती तो मेरे को मोटरसाइकिल नहीं चलती है। बड़े आदमी हो गए? हाँ, दिखे नहीं है ना। फिर भी मैंने ये करी, भाई मर ही तो जाएगा पर मैं चल जाऊँ वहाँ से। तो रात को मैं इनकने आ जाऊँ। क्या चाह रहे हैं आप अब? भाई ये है, हम ये चाह रहा है वो लड़की यहाँ आ जाए, चाहे उनको बयान दे, ये या कर दे, पिंड छूटे। जीतू जी, आपके साथ मारपीट भी होती है? हाँ जी, ये देखिए चोट के निशान है, नाक में फ्रैक्चर है, मेडिकल करा दिया पुलिस ने मेरा, और यहाँ मेरे पसली में फ्रैक्चर है। मेरे साथ मारपीट हुआ तो जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, पर वो इतनी जल्दी में थे कि अगर वो मुझे मारते तो इतने यहाँ लोग भेड़े हो गए, तो उनको लगा कि लड़की को नहीं ले जा सकेंगे। अगर इसको इतने बात ज़्यादा फैल जाएगी तो उन्होंने बस मुझे मारा और फिर जाते जाते ये कह गए कि बस लड़की को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे 90% का 95% ये यकीन है कि लड़की को उन्होंने मार दिया, क्योंकि अब तक पुलिस का हाथ नहीं लगी, तो इसका मतलब लड़की है ही नहीं। आपकी उम्मीदें मर गई? बिल्कुल उम्मीदें मर गई, लड़की को मार दिया उन्होंने। वो तो बोल रहे थे कि हम लड़की को मारेंगे जाते ही। ऐसा होता है तो फिर क्या करेंगे आप? मैं क्या करूँगा? प्रशासन कुछ नहीं कर, मैं तो बस ये है कि मैं भी उसके साथ चला जाऊँगा, बस यही ऑप्शन है मेरे पास। तो और ऑप्शन नहीं, मैं कानून से कहाँ तक लड़ूँ, किससे लड़ूँ मैं?
जब कानूनी पैसों में बिक गया तो मैं लड़ूंगा तो किससे लड़ूं? पुलिस प्रशासन, पुलिस में वो बिका हुआ है तो मैं किससे लड़ूंगा? ये देखिए, हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। पावटा का, ये विराटनगर का पावटा क्षेत्र पड़ता है और शर्मसार और एक निंदनीय घटना, इस तरीके से महिला को उठाया जाता है, बोलेरो गाड़ी में उसको पटका जाता है और फिर उसको ले जाकर फरार हो जाते हैं। अभी तक पुलिस ने केवल, अभी जब मैं SHO प्रागपुरा जब बातचीत कर रहा था तो मौके पर SHO था नहीं, उसके अलावा कांस्टेबल से जब बातचीत हुई तो एक गाड़ी और ड्राइवर को उन्होंने पकड़ लिया है। आखिर इतना बड़ा मामला होने के बाद पुलिस को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए, तुरंत आरोपियों को पकड़ना। सोचते हैं इस तरीके से मामले को लेकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं राजस्थान तक। मैं